बिहार के अंदर अभी भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है और इसमें वंशावली जब भी बनाई जाती है तो उसमें बेटियों का नाम देना भी कंपलसरी माना जाता है। लेकिन जो नए कानून बने हैं, इस कानून के तहत क्या बेटियों को पिता की संपत्ति में से हक मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? साथ साथ किस कंडीशन में बेटी को पिता की संपत्ति में से हक मिलेगा या फिर किसी भी कंडीशन में पिता की संपत्ति में से पुत्री का कोई हक नहीं होगा? क्या है हकीकत, आज के इस वीडियो के माध्यम से पूरे डिटेल्स में समझने का प्रयास करेंगे। बेटियों को घर की रौनक कहा जाता है। घरों में बेटियां होने पर उसे लक्ष्मी का रूप भी कहा जाता है। वही अब बेटियों के अधिकार को लेकर के भी चर्चाएं होने लगी है। इसको लेकर कानून भी बनाए गए हैं। इस कानूनों का मकसद बेटियों के अधिकारों की रक्षा करना और उससे सुनिश्चित करना है। खास तौर पर बात की जाए तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 की, तो इसको लेकर के करीब 20 वर्ष पहले यानी 2005 में एक संशोधन किया गया। इसके तहत बेटियों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार दिए गए। हालांकि इसी कानून के तहत कुछ क्लास ऐसे भी हैं जब बेटियों को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता है। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से डिटेल्स में कि क्या ज़मीन जो नए नियम बने हैं उसमें बेटियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार से वंचित करता है या भरभरा करके गिरे सोने के दाम की तरह सिर्फ 44,000 ऐसे जो है ग्राम हो जाते हैं, उस प्रकार से क्या पिता की संपत्ति में से पुत्री को पूरी तरह से भरभरा करके फेंक दी गई है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम की बात की जाए तो बेटियों को पिता की संपत्ति में वही हक प्राप्त है जो बेटों को है। हालांकि कुछ स्थितियों में बेटियां पिता की संपत्ति में हक नहीं ले सकती। दरअसल जो संपत्ति पिता ने अपने पूर्वजों से हासिल की है, उन्हीं संपत्ति पर बेटियां पिता से हक ले सकती है। ये अधिकार उन्हें विवाह के बाद भी मिलता है, लेकिन जब तक पिता जीवित है तब तक बेटियों का उनकी संपत्ति पर कोई हक नहीं होता है। पिता की मृत्यु के बाद पुत्री उस पर हक जता सकती है। यही नहीं, पिता का स्व अर्जित संपत्ति पर भी बेटियों को अधिकार नहीं होता है। कानून बेटियों ऐसी संपत्ति को जो उनके पिता ने अपनी कमाई या मेहनत से अर्जित की है उस पर दावा नहीं कर सकती है। ऐसा भी कंडीशन है। बेटियां एक स्थिति में पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जता सकती है। ये स्थिति है विवाद की। जी हाँ, पिता की संपत्ति पर अगर कोई विवाद चल रहा है तो बेटियां इस स्थिति में अपना हक नहीं जता सकती है। कुल मिलाकर के बेटियों को बेटे के बराबर अधिकार को दिए गए हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों में बेटियां अपने पिता की संपत्ति पर भी हक नहीं जता सकती है। नए कानून को लागू कर दिया गया है और अब इस कानून के तहत बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा। यानी कि जो पैतृक संपत्ति थी उस पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। महिलाओं, खास तौर पर बेटियों को समान अधिकार देने के मकसद से हिंदू अधिनियम 1956 में संशोधन कर 2005 में इसे बेटियों के पक्ष में किया गया। इसका मकसद था कि बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर हक दिया जाए। हालांकि इसी कानून के तहत कुछ परिस्थितियों में बेटियां पैतृक संपत्ति में दावा नहीं कर सकती है, लेकिन जो जमीन पैतृक है उस पर कंडीशन जो लागू है उसी कंडीशन को फिर से कायम कर दी गई है कि जो पिता के पास संपत्ति है, जो पैतृक संपत्ति है, जो अपने पूर्वजों से उसने हासिल की है, उस संपत्ति में से पुत्री जो है अपना हक जता करके ले सकती है आसानी से। और कुछ ऐसे कंडीशन है उसी में जिस कंडीशन के तहत उन्हें नहीं मिलेगी। जैसे पिता को किसी के साथ विवाद चल रहा है और उस कंडीशन में अगर पुत्री चाहिए कि पिता की संपत्ति पर हम अपना हक जता लें, हम उस पर अपना कब्जा जमा लें, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें वो संपत्ति हासिल नहीं हो सकती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन है जिस कंडीशंस में पिता की संपत्ति में से पुत्री आसानी से अपने हक जो वो ले सकते हैं। लेकिन जब पिता अपनी ज़मीन खुद पैसे से
खरीदते हैं तो ऐसे कंडीशन में उसमें से पुत्री का अधिकार समाप्त हो जाता है। जब तक कि उनकी शादी नहीं हुई है तब तक उसका अधिकार स्थापित रहता है। और कुछ जब है कंडीशंस ऐसे कि जब भी माता के नाम पर संपत्ति होती है तो ऐसे कंडीशंस में पुत्री विवाह करने के बाद भी आसानी से अपनी माँ की संपत्ति में से अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। ये रूल है और इस रूल का पालन अब आगे किया जा रहा है। बिहार के अंदर जो नए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हुई है, इस सर्वे में साफ तौर पर उस बातों को ध्यान में रखा गया है जिसके तहत पुत्री को पिता की संपत्ति से किसी प्रकार से वंचित न की जाए। इसलिए वंशावली जितने भी बनाए जा रहे हैं उस सभी वंशावली पेपर पर पिता के पुत्र की जब नाम आती है तो उसके पुत्री के नाम भी वहाँ पर लिखना कंपलसरी है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं और इंक्वायरी होती है और उसमें आप धराते हैं तो आपकी जो ज़मीन है उसके पेपर्स को रिटर्न आपको दे दी जाएगी और 90 दिन के अंदर उसे फिर से आपको सुधार करके यानी कि उस पर पुत्री का नाम भी दर्ज करके और उसके बाद जो है वहाँ जमा करना होगा और साथ साथ उस पर उसकी पुत्री या उसके जो वंशज हैं उसमें से किसी का सिग्नेचर भी मांग सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में आपके ज़मीन के सर्वे की प्रक्रिया को कुछ दिनों के लिए रोक सकते हैं जब तक कि आप पेपर को कंप्लीट करके नहीं देते हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर आपके जो बहन या आपकी जो पुत्री है उसको उसी वक्त सरकार द्वारा बांट करके और उनके नाम से अलग से खतियान बना करके उन्हें दे सकते हैं ताकि सरकार उनको खुद ही ज़मीन विभाजित करके उन्हें सुपुर्द कर सके। और उसके बाद जो है उस ज़मीन का मालिक वो खुद हो जाएंगे। उस पर आप किसी प्रकार से कोई दावा नहीं कर सकते हैं और किसी भी दावा के करने से वो उसका जो खतियान है वो ख़त्म नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जब भी पिता की संपत्ति है और उस पर अगर आप वंशावली बना करके और सर्वे में देते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको याद रखना है कि उस पर पुत्री का नाम भी दर्ज होना ज़रूरी है, जिससे कि आपके ज़मीन के सर्वे की प्रक्रिया जो है वो स्थगित न हो और आसानी से आपके ज़मीन सर्वे भी हो सके और साथ साथ आपके जितने भी उसमें हकदार हैं, जितने भी रैयत हैं, उनको उनका अपना अधिकार मिल सके। नहीं तो जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 का कानून बना था उसके अधिनियम से जो है जो उसके बाद और आज से 20 साल पहले जो फिर से उस कानून में संशोधन किया गया है, इन सभी के तहत आपकी संपत्ति पर आपकी पुत्री का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके तहत अगर आप सर्वे में पेपर नहीं देते हैं, उसमें उसका नाम दर्ज नहीं करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपके ज़मीन को सरकार द्वारा विभाजित करके और उनके नाम से अलग से खतियान बना करके उन्हें दे सकते हैं। और ऐसे कंडीशन में आप कुछ नहीं कर सकते हैं और अब बेकार के आपके जो ज़मीन है उसके सर्वे की प्रक्रिया स्थगित हो जाएगी और आपके क्षेत्र से वह सर्वे कर करके दूर भी निकल